क्यों डरे कि क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं ग्रोइंग एकेडमी पे। आज की क्लास में हम फ्रैक्शन यानी भिन्न करने वाले हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, जल्द ही खत्म हो जाएगा। एक क्लास का टॉपिक है फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका होता है फ्रैक्शन और हिंदी में बोलते हैं भिन्न। आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछा गया है फ्रैक्शन से। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन होता क्या है। एक तो होता है नंबर, एक क्या होती है संख्या। ये संख्या है, जैसे मान लीजिए आप 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपकी संख्या है। ठीक है, तो देखिए ये सिंपल सा संख्या है, लेकिन संख्या आप समझ चुके हैं ये संख्या है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन क्या है, तो जैसे देखिए मान लीजिए ऊपर कोई चीज लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए ऊपर ए है, ठीक है, और नीचे है ए बी। तो ये जो ऊपर ए है और नीचे बी है, ए अपॉन बी यानी ए बटा बी, ये आपका हो गया फ्रैक्शन। ये क्या हो गया फ्रैक्शन, ये आपका फ्रैक्शन भिन्न हो गया। ये आपका फ्रैक्शन भिन्न हो गया। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है ए बटे बी यानी ए अपॉन में बी। ठीक है, देखिए जो हमारा ए बटे बी है, ए या बटे बी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऊपर का पार्ट क्या होगा, नीचे का पार्ट क्या होगा। मैंने कई बार बता दिया है, लेकिन फिर भी इस बार हम फ्रैक्शन सेपरेट वीडियो फ्रैक्शन का कर रहे हैं, इसलिए मैं इसे दोबारा से बता देता हूं। तो देखिए ऊपर वाला होता है हर, अंश। ऊपर वाला क्या होता है, अंश। इसे नोमिनेटर बोला जाता है, एन से डिनोट किया जाता है इसे। ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है अंश, और नीचे वाला क्या होता है हर। नीचे वाला हर होता है, इसे डिनोमिनेटर बोला जाता है, यानी डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ऊपर वाला भाग क्या हो गया अंश, ए क्या हो गया अंश, नोमिनेटर इंग्लिश में, और नीचे वाला भाग जो बी है वो हर हो गया, और इंग्लिश में डिनोमिनेटर और हिंदी में हर। ठीक है, तो यही आपका कहानी था कि ए को क्या बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे। इसे ए बटे बी भी बोला जाता है, ए अपॉन बी इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। इस फॉर्म में जब कोई संख्या आ जाए तो उसे आप क्या बोलेंगे, भिन्न। जैसे देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए, 2 बटे 3 क्या हो गया भिन्न, 5 बटे 6 क्या हो गया भिन्न, 7 बटे 8 यानी 7 अपॉन में 8 क्या हो गया भिन्न, 10 बटे 11 क्या हो गया भिन्न। ये सभी आपके भिन्न के रूप हैं। क्या है, भिन्न के रूप यानी फ्रैक्शन। ये आपके भिन्न के रूप यानी फ्रैक्शन है। ठीक है, इस तरीके से ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, इंग्लिश में नोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर इंग्लिश में बोला जाता है। यही कहानी थी इस भिन्न की यानी फ्रैक्शन की। ठीक है, अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी 2018 की परीक्षाओं में पूछा गया है। ज़्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन उसमें से ये इंपॉर्टेंट, जैसे एक मान लीजिए एक टाइप है, मान लीजिए आपका एक टाइप है, यहां से मान लीजिए एक टाइप से आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहां से हम 2 क्वेश्चन कर लेंगे। इसी तरीके से जहां से 5 पूछे गए हैं वहां से 1 क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है, जो जहां से सबसे ज़्यादा पूछा गया है 2018 में, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा, और उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद से भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए अभी के टाइम पे क्या हो गया है, अभी के टाइम पे तो आप ये मानकर चलिए काफ़ी कोविड बढ़ रहा है, सेकेंड जो वेव आई है अभी। ठीक है, तो कोविड काफ़ी बढ़ रहा है, तो आप मानकर चलिए ग्रुप डी का आपका पेपर जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ये तो मान लीजिए अब डिले हो ही गया। ठीक है, डिले आपका हो चुका है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड चीज़ है कि इसमें डिले हो चुका है। ठीक है, सभी जगहों पे धीरे धीरे लॉकडाउन लगना शुरू हो भी गया है। आज जैसे दिल्ली में लॉकडाउन लग गया। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक राज्य में धीरे धीरे लॉकडाउन की स्थिति बन रही है और लॉकडाउन लगाए भी जा रहे हैं। ठीक है,
तो आपका रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है, तैयारी अच्छे से करिए। देखिए अभी हम देखें तो हमारा ज़्यादा टॉपिक बचा नहीं हुआ है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक हमने कर लिया है। तो पहले इसको करते हैं, मैथ्स को निपटाते हैं, उसके बाद रीजनिंग या फिर किसी और सेक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। टाइम बचा तो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, और बेहतरीन ढंग से कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है 5/12 यानी 5/12 और 12/5 यानी 12/5 का योग क्या होगा। आपको एडिशन करना है इनका, ठीक है, ऐड करना है दोनों को। देखिए आपने 6th और 7th में भी इस टाइप का पढ़ा होगा फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपने उस टाइम पे कैसे किया होगा, जैसे मान लीजिए 2/3 है और यहाँ पे मान लीजिए प्लस करना है 3/4, ठीक है। तो आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे, देखिए दोनों का एलसीएम ले लिए, कितना हो गया 4 तिया 12, फिर 3 चौका 12 यानी 4 है, तो 4 दूना 8, फिर 12 को डिवाइड करिए 4 से, 4 दूना 8 यानी 2 यानी 3 दूना 6, 4 तिया 12 हो गया ना, 3 बार में जाएगा यानी 9, ठीक है 9। तो 8 और 9 17/12 ऐसे आप कर रहे थे जब छोटी क्लास में आप थे, ठीक है। लेकिन अब ये आप छोड़ दें, ऐसे आपको नहीं सिखाया जाएगा, ऐसे आपको मैं नहीं सिखाऊंगा, थोड़ा सा तरीका बदलेगा और हो सकता है टाइम भी आपका बच जाए, ठीक है। तो चलिए एक बार मेन क्वेश्चंस पे अपने आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में है 5/12 प्लस है 12/5, 12/5, ठीक है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्या करें आप, पहले इन दोनों का गुना करें, 12×5 = 60, सीधा नीचे लिखें, ठीक है। 5×5 क्रॉस मल्टीप्लाई, 5×5 = 25 और 12 × 12 यानी 12 का स्क्वायर 144 और 25, 12 का 144 और 25 कितना होता है 169, 169। तो आपका राइट आंसर हो गया 169/60, 169/60 आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन में शायद लिखना भूल गया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपका राइट आंसर क्या है, हो गया 169/60, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, डायरेक्ट क्या करना, इनका गुना करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 × 25 और 12 × 12 यानी 144, 144 और 25 कितना होता है 169 होता है, आपको पता है /60। डायरेक्ट आपको आंसर टिक करना है, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट चलिए, अब ये पहले की बात थी, अब बातें बदल चुकी है क्योंकि आपका स्टैंडर्ड भी थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। उस टाइम पे आप 5वीं या 6ठी में होंगे या 7वीं में होंगे, ठीक है। अब आप जो भी बच्चे हैं कम से कम 10th तो पार कर ही लिए होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, 10th या 12th, बहुत ग्रेजुएट भी होंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप से आप क्वेश्चन करें, ठीक। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 5/4 प्राप्त करने के लिए 3/5 में क्या जोड़ा जाए, ठीक है। 3/5 में क्या जोड़ा जाए ताकि 5/4 प्राप्त हो। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 3/5 एक फ्रैक्शन दिया गया है, प्लस यहाँ पे कुछ जोड़ना पड़ेगा तब जा करके आपका 5/4 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए अब बात रही यहाँ पे क्या माने, कोई संख्या होगी, जैसे मान लीजिए, देखिए पहले होता क्या था, एक संख्या होती, जैसे मान लीजिए 4 होता, 2 होता, 3 होता तो x मान लेते, ठीक है, x मान लेते। लेकिन संख्या फ्रैक्शन में है तो हम x/y क्यों मानेंगे, देखिए ऊपर वाली संख्या कोई और होगी और नीचे वाली संख्या कोई और होगी, ठीक है। ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, इसी में से कोई ऑप्शन होगा और ऑप्शन में सभी संख्या एक जैसी है नहीं, ठीक है। तो x/y हम मान लिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इधर एक प्लस में है और बराबर के इस साइड उठ के जाएगा, देखिए यहाँ बैठा है 3/5 प्लस में है और बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए x/y बराबर आपका हो गया 5/4 माइनस क्या हो गया 3/5, 3/5। फिर से मैंने आपको बताया था पहले कि इसको आप पहले क्या करते थे 20 और फिर 5, 25, ऐसे नहीं करना, सिंपल सा जैसे बताया है वैसे करना है। देखिए दोनों का गुना करिए, 20 क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 - 12, 5 × 25 - 12 कितना 13, तो 13/20 आपका राइट आंसर आ गया, 13/20 राइट आपका आंसर आ गया। और राइट ऑप्शन क्या हो गया, राइट ऑप्शन आपका बी हो गया,
राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, देखिए मुझे अगर करना होता है क्वेश्चन तो मैं कुछ नहीं लिखता, डायरेक्ट इसको इस साइड लेकर आता। मुझे ये पता है कि इसमें से ये घटाना है। ठीक है, तो मैं क्या देखता, डायरेक्ट मैं देखता यहाँ 4 है, इधर 5 है तो 20, नीचे तो 20 आएगा कंफर्म है। ऑप्शन देखता, ऑप्शन मुझे दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ना, तो 2 ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट देखता बचे 25 माइनस 12 तो 13 आ गया, 13/20 भी ऑप्शन टिक करता बिना पेन चला, यानी पेन फ्री क्वेश्चन मैं करता। ठीक है, मैंने आपको कल की क्लास में पेन फ्री बोर्ड मास कराया। ठीक है, सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन करना है और पेन फ्री हो जाएगा। देखिए कलम ना चलाएं तो क्या चलाएं, माइंड चलाएं। कलम नहीं चलाना है तो माइंड चलाना है, माइंड तो वैसे भी चलाना है, पेन चलाना है फिर भी माइंड चलाना है, तो डबल मेहनत क्यों करें, सिर्फ माइंड ही चलाइए। कलम को बंद कर दीजिए थोड़ा देर के लिए। ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 1/5 में से एक भिन्न को घटाने पर 1/12 प्राप्त होता है, भिन्न कितनी है। ठीक है, देखिए 1/5 है, यहाँ से एक भिन्न यानी x/y मान सकते हैं, a/b कुछ भी मान ले आप। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे x/y मान ले रहा हूँ, घटाने पर आपका 1/12 प्राप्त होता है। ठीक है, समझ है यहाँ तक। तो x/y उस यानी उस भिन्न का वैल्यू बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा आप क्या करें, इधर माइनस में है, इसके आगे माइनस है, उधर लेकर के जाइए, बराबर के उस साइड जाएगा तो पलट जाएगा, इधर रहेगा तो जो साइन रहेगा उधर जाएगा तो पलट जाएगा, और उधर रहेगा बराबर के इस साइड आना है तो भी पलट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1/5 इस साइड से इधर लाएंगे यानी 1/12 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस है तो माइनस बन जाएगा, -1/12 बराबर एक प्लस माइनस है इस साइड तो बराबर के उस साइड प्लस हो जाएगा यानी x/y। ठीक है, घटाइए, कैसे घटाना है, तो देखिए 12×5 = 60 हो गया, 1 यानी 12 - 5, एक बार में 12 एक बार में 5 यानी 12 - 5 बराबर हो गया 7/7 ही आ गया ना, 7/60। 7/60 आपका राइट आंसर हो गया। और राइट ऑप्शन देखें तो राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब तो आपके पास टाइम भी बच गया, टाइम भी मिल गया, काफ़ी टाइम मिला है, अच्छे से तैयारी करिए इत्मीनान से। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है वह भिन्न संख्या क्या है जिसे 3/4 से घटाने पर उत्तर 2/5 आता है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है जैसा कि आपका पिछला क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए इसमें से घटाएंगे 3/4 में से कुछ घटाएंगे कोई संख्या, यानी मान लीजिए क्या माने x/y। ठीक है, घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक, देखिए अब क्या करेंगे, -x/y है, उधर भेजेंगे तो प्लस आ जाएगा, यानी ये अगर ये इस साइड जाए तो प्लस बन जाएगा और ये इस साइड आए तो माइनस बन जाएगा, आपको पता है। ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए 3/4 - 2/5 बराबर क्या हो गया, x/y हो गया। देखिए क्या करना आपको, डायरेक्ट आप देखिए यहाँ पे 5 चौका 20, 15 - 8 क्या होगा, 5 या 15 हो गया ना, 15 - 8 हो गया तो यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। 15 - 8 करेंगे तो 7 आ गया, तो 7/20 आपका राइट आंसर हो गया। 7/20 आपका राइट आंसर और राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। ठीक है, पेपर के अंदर भी आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, बिल्कुल माइंड फ्री करके क्वेश्चन करना है। ठीक, माइंड बिल्कुल फ्री करिए, रिलैक्स रहिए, क्वेश्चन जल्दी से होगा। ठीक है, और जैसे कराया है मैंने पूरा मैथ्स वैसे ही करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 रहा, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है 5/6, 3/2, 4/7, 9/8 घटते क्रम में व्यवस्थित करें, यानी घटते क्रम में लिखें। देखिए जैसे पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद उससे छोटा। ठीक है, तो देखिए अब सवाल ये है, नंबर्स तो आपको दे दिए गए लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो इसके लिए एक तरीका देखें आप,
देखिए जैसे ये आपका है 5/6, 5/6 है, ये आपका 3/2 है, और ये आपका 7/4 है, और ये आपका 9/8 है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या करेंगे हम, पहले इनको डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे आप 5 6 से छोटा है, तो पहले आपको यहाँ क्या चाहिए, 0 पॉइंट। समझ में आया गया। अब ये क्या बन गया 50, यानी 8 छक 48, 8 छक 48, 2 बच गया, कितना बच गया 2, तो यानी 20, तो 6 तिया 18, यानी 8.3। 2 ही अंक देखिए, इससे ज़्यादा मत चाहिए, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, 0.83 हो गया। यहाँ देखें तो देखिए 3/2 आपको सीधा 1.5 दिख रहा है, यानी 1.5 आपको दिख रहा है। उसके बाद देखें आप, तो यहाँ पे है आपका 7/4। तो देखिए इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए 3 बच गया, यानी 3 0 पॉइंट लग गया, 3 0, यानी 7 चौक 28, कितना हो गया 28, यानी 2 0 तो 5, यानी 1.75 तीसरे का। अब चौथे को भी देख लेते हैं, तो देखिए 1 आ गया, 1 बच गया, कितना बच गया 1 ही बचा ना, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 1 बचा यानी 10, तो 1 8, अब क्या बचा 20, यानी 8 दूना 16, 8 दूना 16। अब क्या बचा 4, तो 8 पंचे 40। ठीक है, तो देखिए हमारा 2 अंक से ही काम चल जाता, पॉइंट के बाद 2 डिजिट से काम चल जाता। ठीक है, लेकिन आ गया तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है 0.75 सबसे बड़ा है, यानी 7/5 है, 7/5 सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए, तो उसके बाद ये है 2/3, तो आपका 2/3 लिखिए। उसके बाद आपका बड़ा है 9/8, यानी 1.125, यानी 9/8। उसके बाद है बच गया लास्ट वाले, यानी 5/6। तो यही आपका घटते क्रम में हो गया। क्या हो गया, घटते क्रम में, घटते क्रम में आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए क्या है, 7/5, 2/3, 9/8, 5/6। ऊपर वाला नहीं है, सेकंड ऑप्शन आपका हो गया, बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है 8/6, 6/4, 5/3 और 9/5 दी गई भिन्नों में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। आपको ये संख्या दी हुई है, यानी फ्रैक्शन में दिया गया है, और यहाँ से आपको बताना है सबसे बड़ी भिन्न क्या है। ठीक है, देखिए ये आपका है 8/6, और ये आपका है 6/4, उसके बाद है 5/3, और उसके बाद है 9/5। तो देखिए क्या किया था पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, इनको डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो फिर से डिवाइड करेंगे। देखिए 8/6, तो 1 दशमलव क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया 2 0, यानी 20, तो 3 फिर 2 0, यानी 3, तो 1.33 यहाँ आ गया। यहाँ देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका ये आपको क्या दिख रहा है, सीधे से 3/2, तो आपका 1.5, वैसे भी करेंगे तो 1.5 ही आएगा, और यहाँ पे आपका हो गया 1.5। ठीक है, उसके बाद बात करें 5/3 की, तो यहाँ देखिए 3 एकम 3, 2 बच गया, तो 0.66। ठीक है, 0.66 आते रहेगा। उसके बाद लास्ट वाली की बात करें तो 9/5, तो देखिए यहाँ एक बार में। ठीक है, उसके बाद क्या बच गया, 9 में से 5 गया 4, तो 40, यानी पॉइंट के बाद 40 हो जाएगा ना, तो 8/40, यानी 1.8। तो पूछा गया सबसे बड़ी भिन्न क्या है, सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या है 1.3, 1.5, 1.6 और 1.8 में 1.8 आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो गई, यानी 9/5 आपका राइट आंसर हो गया। राइट आंसर क्या हो गया 9/5 आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या हो गया 9/5, और राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। राइट ऑप्शन क्या हो गया आपका ए हो गया। तो ठीक है, चलिए आपका फ्रैक्शन का चैप्टर था, छोटा सा कंसेप्ट था, वो मैंने बता दिया और आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दिया मैंने। अब अगले क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, जब तक के लिए अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं, और कुछ पूछना हो तो कॉमेंट बॉक्स में
पूछ भी सकते हैं। जितने लोग भी आप कमेंट करते हैं, हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं करता हूं, तो आप कमेंट करके भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।